हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डू एट डायरेक्टेड। जैसे कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं और हमें सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। हालांकि बोर्ड में मैंने कई वीडियोस पढ़ाए हुए हैं जिसमें डू एट डायरेक्टेड का चैप्टर है, पर आज हम एक पेज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वही सेम क्वेश्चन समझाने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे पहला हमारा आई डिड इट, मैंने यह किया। इसको क्या करना है, अभी जितने भी हमारे सेंटेंस है इसको हम क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये होगा कि हम सेंटेंस को पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो सब्जेक्ट लगा है, फिर डिड है, डिड मतलब डू का सेकेंड फॉर्म, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इट, ऐसे सेंटेंस हमें जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि हमको कंफ्यूज किया जा सके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हम अलग से फिक्स हम लिखते हैं डिड और फिर नॉट। ये तो हम लिखते हैं आई डिड और फिर नॉट। और ये जो हमारा डिड है वो किस में बदल जाएगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इट। तो ये हमारा आंसर हुआ, आई डिड नॉट डू इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है ही शट डोर्स। इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो सबसे पहले ये शट वर्ब ही क्यों लिखी है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी है, क्योंकि ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं तो हमें सेंटेंस पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। अब इस सिचुएशन में शट में यस आई एस कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही। तो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा डोर्स और फिर हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे डोर्स हैं तो हम क्या लिख देंगे, वर। और फिर शट का तीनों फॉर्म वही होता है तो हो जाएगा शट। और फिर हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे और ही का हिम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया डोर्स वर शट बाय मी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला फिर हमारा है यूज ऑफ टू। इसकी जगह हमें क्या यूज करना है, शो दैट इस्तेमाल करना है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको क्लियर होगा कि जो टू होता है इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, शो लगा देते हैं। तो इसका आंसर होगा आई, फिर वॉज, फिर शो, एस ओ शो, और फिर वीक। तो ये होगा क्या, आई वॉज शो वीक। ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, चाहे तो यहाँ पर फिर हम दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, बिल्कुल सही। अब बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा आई, और फिर ये पास्ट में है तो फिक्स हमें क्या लगाना है, कुड नॉट। तो प्रेजेंट में है, पास्ट प्रेजेंट में तो क्या लगाना रहता है, फिक्स हमें कैन नॉट, और पास्ट रहता है तो फिक्स लगाना पड़ता है कुड नॉट। और फिर अगला हो जाएगा हमारा कुड नॉट के बाद ये वर्क। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आई होगा, वॉज होगा, और ये बिल्कुल अल्टरनेट होता है। टू की जगह हम क्या लगा देते हैं, शो लगा देते हैं, और फिर वीक, दैट। उसके बाद हम जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा होता है वही उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। और यदि प्रेजेंट में हो हमारा पहला सेंटेंस तो फिक्स कैन नॉट होता है, और पास्ट में हो तो फिक्स कुड नॉट होता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज द ओल्डेस्ट डॉक्टर। ही इज द ओल्डेस्ट डॉक्टर। द ओल्डेस्ट लगा मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जो लिखा हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट ही चाहिए। फिर क्या चाहिए, इज चाहिए। फिर इसमें द की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ओल्डेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तो ही इज़ ओल्ड, और फिर हो जाएगा डॉक्टर। हम ज़रूरत के हिसाब से जब पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम द को हटा देते हैं, द लगा देते हैं। तो जब द हम हटाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं, ही इज एन ओल्ड डॉक्टर, वो भी सही है, पॉजिटिव डिग्री। अगला फिर जो हमारा सेंटेंस है वो है राज गोज टू स्कूल। इस सेंटेंस को क्या बनाना है, एम्पैथिक बनाना है। एम्पैथिक सेंटेंस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर के बनते हैं। तो जैसे राज गोज टू स्कूल, ये एम्पैथिक में हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गो में ईएस लगा है, जिससे हमें समझ आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका हो जाएगा राज और फिर
डज लगाना है आपको। क्या लगाना है? डज। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर क्या लगा देना है? टू, और फिर स्कूल। तो ये हो जाएगा राज गोज, राज डज गो टू स्कूल। प्रेजेंट में एम्पैथिक बनाने के लिए डू डज इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में डिड इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर में बिल की जगह शैल और शैल की जगह बिल इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है आई हैव रिंग, इसको बदलना है पास्ट में। तो सबसे पहले हमें देख लें कि टेंस कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये टेंस कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं लगी है। तो ये हैज हैव का यूज़ है, प्रेजेंट में हैज हैव होता है और पास्ट में हैड होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आई। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? आई। और फिर पास्ट में ले जाने के लिए हैज हैव की जगह हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाती है, और फिर रिंग हो जाती है, रिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा आई हैड रिंग। ये हमारा पास्ट में चला गया। अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अगला सेंटेंस है हमारा दे गोज टू स्कूल। अब इसको रिराइट द करेक्ट सेंटेंस करना है। रिराइट द करेक्ट सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया होगा वो गलत होगा, तो उसको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या गलत है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट दे होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी हम यस यस और आई एस नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दे लिखेंगे, फिर गो लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, और फिर स्कूल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दे गो टू स्कूल। अगला फिर सेंटेंस हमारा क्या है? ही रीड बुक्स। इसको क्या करना है? चेंज इनटू नेगेटिव। अभी फिर से उसी तरह वर्ब आ गई जैसे शर्ट आई थी। तो पहले तो हम टेंस पहचान ही नहीं पाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ लगी होती है वहाँ नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान होता है। जैसे ही वॉज रीडिंग है तो हम लिख देंगे ही वॉज नॉट रीडिंग। डॉक्टर विल गो है तो हम कर देंगे डॉक्टर विल नॉट गो। पर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब इसमें यस यस आई एस नहीं लगा है, मतलब ये पास्ट का है। तो इसका हो जाएगा ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और फिर लग जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट हो जाएगा। और फिर रीड जो है वो हमारी रीड ही रहेगी, उसमें कुछ होगा नहीं। और फिर बुक्स है तो वो बुक्स ही रहेगा। तो हो जाएगा ही, फिर डिड नॉट, फिर रीड, फिर बुक्स। अगला हमारा 9 सेंटेंस, बस एक सेंटेंस और बचा हुआ है। तो यू आर पुअर, इसका क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। फ्रेंड क्वेश्चन अलग होता है, WH क्वेश्चन अलग होता है, और क्वेश्चन टैग अलग होता है। इसमें आपको शॉर्ट पे हेल्पिंग वर्ब निकालनी होगी, जिसके इसके हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे आर। फिर नॉट नहीं लगा है तो लगा देंगे, तो हो जाएगा आरंट, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट यू और क्वेश्चन मार्क। अब ये किसका हिंदी क्या होगा? तो यू आर पुअर, आप गरीब हो, आरंट यू, नहीं हो क्या, ये इसका हिंदी हो जाएगा। हमारा लास्ट सेंटेंस है 10th नंबर वाला, जिसमें है द बॉय इज बाइज, द बॉय इज इन ब्लू शर्ट। ये हमारा है चेंज इनटू रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज ये बिल्कुल ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर स्टूडेंट जिनने पढ़ा हुआ है कंजक्शन का यूज़ उन्हें आता है। तो आपको सबसे पहले पहला वाला सेंटेंस लिख लेना है। तो हमारा पहला वाला सेंटेंस क्या है? यहाँ पर लिखना द, फिर लिखना बॉय, फिर इज, और फिर ये वाइज। यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अब अगले सेंटेंस में देखना है कि यदि जीवित है तो वहाँ पे आपको विच लगाना पड़ता है, निर्जीव है तो आपको, जीवित है तो हु लगाना पड़ता है, और निर्जीव है तो विच। तो हमने देखा कि अगले वाले में द बॉय लिखा है, मतलब जीवित है, तो हु से हमारा सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा। तो द बॉय इज बाइज, फिर हम लिख देंगे हु, और बाकी जो सेंटेंस है सेम हम उतार देंगे। हु, फिर हो जाएगा इज, फिर है इन, फिर है ब्लू, और फिर है शर्ट, SHIRT। तो फ्रेंड्स ये हमारे डू एट डायरेक्टेड थे, मोस्टली एग्जाम में आते हैं, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस सेंटेंस को आप कई बार देखें, 1 बार 2 बार 3 बार। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, हम आपकी मदद करते रहेंगे। नाउ क्लास इज ओवर।